कक्षा 11 आरोह भाग 1। पाठ का नाम मियाँ नसीरुद्दीन। लेखिका हैं कृष्णा सोबती। सबसे पहले लेखिका का परिचय। हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित कराने वाली लेखिका कृष्णा सोबती की कृति हम हशमत का संस्मरण के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान है। इनका जन्म सन 1925 ईस्वी पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। भारत पाकिस्तान पर लिखी उल्लेखनीय रचनाओं में यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रज़ा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा एक विशिष्ट उपलब्धि है। साहित्य अकादमी सम्मान, शलाका सम्मान आदि से सम्मानित कृष्णा सोबती ने अपनी साफ सुथरी रचनात्मकता से एक नया पाठक वर्ग निर्मित किया है। तो आज हम जो पाठ आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है मियाँ नसीरुद्दीन। ये मियाँ नसीरुद्दीन एक शब्द चित्र है और हम हशमत नामक संग्रह जो उनका संस्मरणात्मक संग्रह है उससे लिया गया है, जिसमें कई पीढ़ियों से नान अर्थात रोटियां बनाने का कार्य करने वाले मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों और स्वभाव को शब्दों के माध्यम से उकेरा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन रोटी पकाने की वर्षों से चली आ रही अपने परिवार की परंपरा व उसमें उसकी निपुणता को प्रकट करते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने रोज़गार को कला के समान मानते हैं और श्रमपूर्वक सीखने को ही वास्तविक रूप में असली हुनर मानते हैं। तो लीजिए पाठ में क्या क्या आया है उसको बताते हैं आपको। एक दिन दोपहर में लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे पुराने मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी। वहाँ से निकलते समय उसने एक साधारण सी दुकान पर ढेर सा आटा गूंथते हुए देखकर सोचा शायद सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर पता चला कि वह नान अर्थात रोटियां बनाने वालों के मसीहा कहे जाने वाले वह 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर मियाँ नसीरुद्दीन नान बाई की दुकान थी। मियाँ अंदर ही चारपाई पर बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। मियाँ नसीरुद्दीन को रोटी बनाने के अपने खानदानी पेशे पर अत्यंत अभिमान था। लेखिका द्वारा यह पूछने पर कि उन्होंने इतने प्रकार की रोटियां बनाने की कला को कहाँ से सीखा, पर वे अपने बेपरवाह वाले ख़ास अंदाज में उसे बताते हैं कि नान बाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है और उन्होंने यह कार्य अपने पिता मियाँ बरकत शाही से सीखा। वही उनके गुरु थे। मियाँ नसीरुद्दीन अपनी ख़ानदानी शान का एहसास करते हुए उन्हें बताते हैं कि उनके वालिद मियाँ बरकत शाही गढ़ैया वाले नान बाई के नाम से मशहूर थे तथा उनके दादा साहिब मियाँ कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नान बाई थे। लेखिका के द्वारा मियाँ नसीरुद्दीन से उनके पिता व दादा से मिली किसी सीख के विषय में पूछे जाने पर वे बताते हैं कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों कक्षाओं में पहुंचा जाता है, वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। छोटे काम करके ही फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है।
मियाँ अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आँच देने, बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने की कला को सीखा था। वे आगे बताते हैं कि अपने पिता की इस दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं बैठे थे, अपितु इसके लिए भी उन्होंने गली गली सामान बेचने का अनुभव प्राप्त किया था, जिसके उपरांत ही उन्हें यह जिम्मेदारी मिली थी। लेखिका द्वारा अन्य नान भाइयों के विषय में पूछने पर मियाँ नसीरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वहाँ अन्य नान भाई अवश्य हैं, किंतु खानदानी नहीं। अपने परिवार के इतिहास पर गौरवान्वित होकर वे उन्हें बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई जिसे बादशाह ने खूब पसंद किया, लेकिन वे उसके विषय में नहीं बताते। अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका द्वारा कहावत की सच्चाई पर प्रश्नचिन्ह लगाने पर वे भड़क उठते हैं। लेखिका जब उनसे पूछती है कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो उसे सुनते ही उनका स्वर बदल जाता है। वे स्वयं बादशाह का नाम न जानने के कारण इधर उधर की बातें करने लगते हैं, किंतु लेखिका द्वारा बार बार पूछने पर वे अंत में उसे खींच कर बोलते हैं कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्र भेजनी है, कहकर उसकी बातों को टाल देते हैं। लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए मियाँ नसीरुद्दीन बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश देते हैं। लेखिका ने उनके बारे में जानना चाहा तो वे कहते हैं कि वे उनके कारीगर हैं। लेखिका उनके बच्चों के विषय में जानना चाहती थीं, किंतु उनके चेहरे पर छुपे हुए रोष को देखने के उपरांत उन्होंने अपना विचार त्याग दिया और उनकी कारीगरी के विषय में बातें करने लगती हैं। मियाँ नसीरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वे उन्हें 2 रुपये मन आटे की व 4 रुपये मन मैदे की मजूरी देते हैं। लेखिका द्वारा रोटियों की किस्में जानने की इच्छा से पूछे गए सवाल पर वे बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, खमीरी इत्यादि रोटियों के फटाफट नाम गिनवा देते हैं। वे तुनकी रोटी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह पापड़ से भी महीन होती है, लेकिन कहते कहते वह पिछले ज़माने की यादों में खो जाते हैं और कहते हैं कि पहले के ज़माने जैसा खाने पकाने का शौक़ अब किसे है। न तो लोगों को वह शौक़ है, न उन चीज़ों की कद्र। आज के ज़माने में तो भारी एवं मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, क्या बनाएं और क्या खिलाएं। तो ये था मियाँ नसीरुद्दीन पाठ का सार, इसकी विषय वस्तु। बच्चों, आप इसको बार बार सुनिए और सुनने के बाद इसे लिखिए। आपके पाठ में जो प्रश्न दिए गए हैं, पहले भी आपको बताया गया कि आपको प्रश्नोत्तर करने हैं, लेकिन अब आप इसको बार बार सुन कर के इस पाठ को याद कर सकते हैं और इस पाठ के आधार पर कुछ और प्रश्नों का निर्माण खुद करके उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।